है रोड पे, सड़क पे बहस करेंगे, जिस भाषा में करना है उस भाषा में करेंगे और करारा जवाब मिलेगा। यही कहूंगा, करारा जवाब मिलेगा। देखते रहिए। नमस्कार, फिर एक नई जगह खड़े हैं और पूरी टीम के साथ हमारे साथ बबलू जी हैं, उषा जी हैं, सुरेश जी हैं, शर्मा जी हैं, एजाज भाई हैं और भी सारे लोग हैं। और अब हैं हम जंगपुरा। जंगपुरा एक ऐसी जगह है जो माना जाता है कि जंगपुरा डिसाइड करती है कि पूर्वी दिल्ली का भाग्य क्या होगा। और आज हम जंगपुरा के बुजुर्गों से मिलेंगे, सीनियर सिटीजन से मिलेंगे और हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जंगपुरा के मुद्दे क्या हैं। आखिर जंगपुरा का बुजुर्ग चाहता क्या है? क्या जो EPS 95 की जो बात है, क्या वो जंगपुरा का बुजुर्ग समझ रहा है? क्या यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? क्या पेंशन बढ़नी चाहिए? क्या अस्पताल में लाइनें खत्म होनी चाहिए? ये सारे मुद्दों के साथ हम जंगपुरा में और हम बात करेंगे। देखिए, भीड़ भरा मार्केट है जंगपुरा का और हम इस समय एक चौराहे पे, व्यस्त चौराहे पे खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, कुछ हमारे साथ यंग लोग भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? एक मिनट आइए। आपका नाम क्या है? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में है क्या। लोगों के मन में ये जानने की कोशिश के साथ साथ मैं बता दूं कि लगातार बुजुर्गों का मुद्दा, जैसा हमने पहले भी कहा था कि आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी दिल्ली में और दिल्ली में नॉमिनेशन के बाद एक मिनट इधर आ जाइए सर, एक मिनट आइए। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ओनली 2 मिनट्स। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर रहता हूँ, निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन में रहते हैं। पूर्वी दिल्ली में आप क्षेत्र में आपका आता है? आप यहाँ का वोटर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, वोटर नहीं है। ये बताइए, क्या बुजुर्गों की कोई पार्टी बात कर रही है? बुजुर्गों के सम्मान की कोई पार्टी बात कर रही है? नहीं, कोई नहीं कर रही। अच्छा, क्या दिल्ली के अंदर पेंशन मिलती है? 7 सालों से पेंशन बंद है बुजुर्गों की। क्या ये सही बात है? पेंशन बंद है, क्या ये सही, सरकार सही कर रही है बुजुर्गों के साथ? देना चाहिए। अच्छा, पेंशन 2-2.5 हजार मिलती है, क्या 2-2.5 हजार में खर्चा चल सकता है किसी का? नहीं चल, बढ़नी चाहिए पेंशन। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे, पूरे देश में 78 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं EPS 95 के जिनकी पेंशन 700, 800, 900 रुपए है और उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की और अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया। क्या उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए? क्या कोई पार्टी इसकी बात कर रही है? अच्छा, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति आता है और इसकी बात करता है और वो कहता है कि बुजुर्गों के सम्मान की हम बात करते हैं, तो आप क्या कहीं के भी वोटर हो, क्या आप वोट करोगे उसको? कोई भी आदमी अगर बुजुर्गों की बात उठाता है, सम्मान की बात उठाता है, बिगर पार्टी के, बिगर किसी चीज के, क्या आप उनको सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करें। देखिए, ये जनमानस की बात है और यही हम पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, कोशिश है, लोग बिजी हैं, भीड़ में हैं, लेकिन हमारा काम है। हमारे साथ एक और व्यक्ति आ गए, हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा सा घूम जाइए। श्याम यादव जी, थोड़ा ऐसे घूम जाइए कैमरे की तरफ। यादव जी, ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 50 हो गया। 50 हो गया। अच्छा, ये बताइए, बुजुर्गों को आप हम लोग सब सम्मान देते ही हैं। हाँ। क्या सरकार 7 सालों से पेंशन बंद कर दी है बुजुर्गों की दिल्ली में? क्या अच्छी बात है ये? नहीं, अच्छी बात नहीं। बुजुर्गों की पेंशन चालू होनी चाहिए। अच्छा, बुजुर्गों को हॉस्पिटल में लाइन लगानी पड़ती है, परेशानी होती है, धक्के खाने पड़ते हैं, ये बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कोई पार्टी बुजुर्गों की बात कर रही है क्या? नहीं, कोई पार्टी नहीं। कोई आप, कांग्रेस, बीजेपी, किसी ने बुजुर्गों की बात की है क्या? एक और हमारे बुजुर्ग आंटी है, मैं बात करूंगा आपसे। आंटी, आपकी कितनी उम्र है आपकी? इधर घूम जाइए थोड़ा। 6 ऐसे आ जाइए, ऐसे आइए, इधर की तरफ देखना है आपको। हाँ, कोई नहीं, इधर देखना है। हाँ, कितनी उम्र है? 68। दिल्ली में पिछले 7 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, ये कोई अच्छी बात है? नहीं, गलत बात है। पेंशन बढ़नी चाहिए बुजुर्गों की। अच्छा, कोई बुजुर्गों की बात उठा रहा है, कोई मुद्दा बुजुर्गों का उठा रहा है? कोई पार्टी हो, आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई किसी ने बात की बुजुर्गों की? नहीं, किसी ने भी नहीं करी। अच्छा, आप तो एक सीनियर सिटीजन हो, अस्पतालों में इतनी लाइन लगती है, बुजुर्गों को इतना परेशान होते हैं और पेंशन से ना उनका थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है। अगर पेंशन मिल जाती है तो उनका सम्मान सुरक्षित हो जाता है, बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। क्या सरकार को ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना। अच्छा, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं देश के अंदर, लगभग 78 लाख या 1 करोड़ ऐसे हैं EPS 95 वाले। उन्होंने क्या किया, पूरी जिंदगी नौकरी की, नौकरी करने के बाद अपनी तनख्वाह काट के पेंशन फंड में जमा किया। आज उनको 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, 1000 रुपए पेंशन। क्या 800 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं, बिल्कुल। क्या मजाक कर रही है सरकार उनके साथ? बिल्कुल मजाक कर रही है। चाय भी नहीं चलती। चाय भी नहीं चलती। क्या उनको उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और बुजुर्गों की बात कोई कर रहा है? अंकल जी, आप इधर आ जाइए। देखिए, हमारी बात भी छड़ी की बात करेंगे बुजुर्गों का। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए, आपने एक छड़ी ले रखी है। ये छड़ी जैसे सहारा देती है आपको, ऐसे जीवन में पेंशन भी सहारा देती है पेंशन। दिल्ली
दिल्ली में 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, अच्छी बात है ये दिल्ली सरकार से आ रही है अभी। हाँ, आ रही है। दिल्ली सरकार ने 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है, क्या ये ठीक है? 7 साल से नहीं, हमें तो आ रही है वैसे। आपकी लगी हुई है जो नई पेंशन लगने? नहीं नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं है। नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक और चीज पूछता हूँ आपसे, कितनी अच्छा कोई भी रीजन रहा हो, पैसा अलॉटमेंट है वो भी अच्छा ये कोई भी रीजन रहा हो, कितनी पेंशन मिलती है अभी आपको? 2,500 में गुजारा हो जाता है? कुछ थोड़ा बहुत सारा वो दिल्ली बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। देखो। अच्छा 700 और 800 रुपए कुछ बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, जो EPS 95 वाले, पूरे देश में 78 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 700-800 को पेंशन मिलती है। क्या 700-800 में जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता, उनकी भी पेंशन बढ़नी चाहिए। अच्छा, किसी पार्टी ने पेंशन के बारे में बात की है? कोई भी पार्टी हो, दिल से बताना, आप किसी पार्टी के हो, उससे मुझे मतलब नहीं। क्या आपने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, किसी ने बुजुर्गों की बात की है? नहीं, किसी ने भी नहीं करी। किसी ने नहीं की। अच्छा, आप आगे आ जाइए आंटी जी, आ जाइए। मैं नहीं ना, हम आप ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 60 साल और 4। 60 साल हो गई, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं। पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ जी। पिछले 7 सालों से दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बंद है, कोई अच्छी बात है ये? अच्छी बात नहीं है। अच्छा, पूरे देश में EPS 95 के बुजुर्ग 78 लाख हैं करीब, उनको कितनी पेंशन मिलती है? 700-800, जबकि उन्होंने पेंशन फंड में पैसा भी दिया है। तो क्या 700-800 में जीवन चल सकता है? नहीं। 800-900 1000 रुपए अगर पेंशन मिले आपको, जीवन चला लोगे आप? नहीं, कैसे चलेगा? तो फिर क्या सरकार उनके साथ गलत कर रही है? गलत तो करेगी। और सारी सरकारें हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, बीजेपी की हो, क्या कोई भी सरकार बुजुर्गों की बात कर रही है? कोई भी सरकार नहीं, कोई बात नहीं कर। कोई नहीं कर रही। आपको अगर कोई आता है इंडिपेंडेंट जो कहता है कि भाई हम सरकार से, हम किसी पार्टी से नहीं, हम वैसे ही बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात करेंगे, बुजुर्गों को पेंशन दिलाएंगे, हाँ। बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाएंगे, अस्पताल में लाइन खत्म कराएंगे, आप वोट करेंगी? हाँ जी। देखिए, साफ हम सीनियर सिटीजन से बात कर रहे हैं और एक साथ सब लोगों का एक सुर में यही राय है कि भाई बुजुर्गों की हम बात करेंगे। और हमारे साथ बबलू जी भी हैं, तो थोड़ा आज हम मुद्दा चेंज करते हैं थोड़ा सा, और हम 2 मिनट बात करेंगे मेट्रो पर और फिर हम बुजुर्ग पे शिफ्ट करेंगे। बबलू जी, मेट्रो में लगातार मेट्रो के कर्मचारियों का क्या हाल है? जैसे ही आपने जिस तरह से सर्कुलेट किया, आपकी टीम है, उषा जी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, मेट्रो में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कुछ बोलिए। जी, दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। हाँ। यहाँ पे भर्ती के नाम से लेकर के GST के नाम से लूटा जाता है लोगों को। हाँ। तो उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अब सही वक्त आ गया है, पार्लियामेंट में अगर बात अपनी उठवानी है और मेट्रो की आवाज को, जो भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है, तो मनोज सुराज जी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताना है। क्योंकि किसी पार्टी वाले को वोट दे देंगे तो वो तुम्हारी बात को वहां नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको भी कमीशन मिलना चालू हो जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो में जो भर्ती के नाम पर जो लिया जाता है, GST के नाम पर लूटा जाता है, अब तो नई खबर आ रही है कि रीजॉइनिंग, ये क्या बला है? रीजॉइनिंग ये है कि 1 साल का कार्ड बना देते हैं, कार्ड बनाने के बाद फिर उनसे 1,30,000 रुपए ले लिए जाते हैं, 2 लाख ले लिए जाते हैं, उसके बाद रीजॉइनिंग कर देते हैं। लूटो, और आम जनता लूटती है। 5 रुपए का नोट देंगे तो 100 रुपए लूटे जाएंगे। कोई भी कर्मचारी चोरी नहीं करना चाहता है और कोई भी कर्मचारी लूटना नहीं चाहता अपनी सैलरी में। जब उनसे पहले से ही तुम 2 लाख रुपए ले लोगे तो लूटेंगे। मगर उनसे मैं कहना चाहूंगा, सफाई कर्मचारियों का कहाँ कसूर है जो 18,000 रुपए अकाउंट में आने के बाद वो भी आप वापस ले लेते? सभी दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों से बोलना चाहूंगा, अब अपना डंडा उठा लो और इन भ्रष्टाचारियों को भगा दो और मनोज सुराज जी को संसद में पहुंचा दो, जो तुम्हारी आवाज को उठा के तुम्हें न्याय दिलाने का काम करें। देखिए लगातार ये जो बबलू जी है, इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि मैं दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूं, लेकिन हमको सीनियर सिटीजन की भी बात करेंगे और हम रोकने की कोशिश करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? 1 मिनट देंगे? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत भीड़ है और लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं में से, भीड़ में से कोशिश कर रहे हैं कि जाने के लिए। हमारे साथ उषा जी भी हैं। उषा जी, आप लगातार लोगों को बता रही हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बात कर रही हैं, कैसा अनुभव रह रहा है? जनता का क्या रेस्पॉन्स है? बुजुर्गों का क्या रेस्पॉन्स है? बुजुर्गों का यही रिस्पॉन्स है कि है ना, क्या कहते हैं, उनको भरपूर पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे उनका कम से कम महीने का गुजारा हो जाए। 700 रुपए में कुछ नहीं होता है। 700 रुपए में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ सोच भी नहीं सकता। तो कम से कम जब इंसान चीख के हर तरीके, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे वो ये बात बोल रहा है, तो ये बात जो बड़े
बड़े अधिकारी हैं, बड़े जो लोग हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? कम से कम हर कोई हर दुख को समझता है, तो इस दुख को कौन समझेगा? जिनके हाथ में ये पावर है, कम से कम वो इस बात को तो समझे, वो अपना दुख किसको जाकर कहें? बुजुर्ग लोग अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं? मनोज सिराज जी की तरफ से ये मुद्दा उठाए, तो कम से कम इनको सपोर्ट देके वो इस मुद्दे को आगे लेके जाना। तो मैं चाहती हूँ जनता से हाथ जोड़ के कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको इस मुद्दे पे आगे। एजाज भाई थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मैं आपसे कि मनोज सिराज जी का भाइयों कोई चुनाव लड़ने का मकसद नहीं था, आपके न्याय के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, और दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उनको संसद में बात पहुंचाने के लिए मनोज सिराज जी ने संकल्प लिया है। आप उनको जिताएं, उनके हाथों को मजबूत करें। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी के रीजॉइनिंग के देने की जरूरत नहीं है, किसी को जीएसटी के नाम पर देने की जरूरत नहीं है। मनोज सिराज जी के हाथ मजबूत करें और आपकी बात मरते दम तक संसद में उठाने का काम सिर्फ मनोज सिराज जी करेंगे। एजाज भाई थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि हम अपनी टीम से आज कोशिश कर रहे हैं बात करने की, आप लगातार हर दिन हमारे साथ रहे हैं। बुजुर्गों ने कैसा रेस्पॉन्स दिया? कि किसी कोई पार्टीबाजी में बुजुर्ग फंसे हुए थे, या वो कह रहे थे कि भाई मुद्दे पे वोट करेंगे? भाई वो लोग ये करेंगे, सब सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं हाँ। अच्छा कर रहे हैं, ये होना चाहिए ऐसा। और पेंशन मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए, इससे जो उनका खर्चा पानी चलता रहे और उनको क्या बोलते हैं, किसी का मोहताज ना बने वो। आजकल बच्चे भी अपना अपने काम में बिजी होते थे, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते, तो बुजुर्गों की एक सहारा होता है। और हम बता दें आपको कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भी हम बात करेंगे, वो छड़ी ही होगा बुजुर्गों के सहारे की। हम थोड़ी देर बात करेंगे सुरेश जी से, हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है, मैं कहूंगा आ जाए। और शर्मा जी आप आ जाइए, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लें। लगातार आपने बिल्कुल एकदम 74-75 साल की उम्र में भी आपका जो जज्बा है वो कायम है। शर्मा जी क्या लगता है, क्या विजय श्री मिलेगी? देखिए विजय श्री जो है ये एक आपका वोटिंग के बाद 4 तारीख के बाद में डिसीजन आएगा, मगर जो आपकी इस वक्त जिस तरीके की कार्यशैली है इससे बीजेपी घबराई नहीं, मैं मुझे पता नहीं, मगर मोदी व्यक्तिगत घबरा गया है। मोदी जी घबरा गए? मोदी जी घबरा गए। कैसे पता मोदी जी घबरा गए? मोदी जी इसलिए घबरा गए हैं कि आप वृद्धों के जब कोई बात उठाते हो इधर के सम्मान की, तो इस वक्त मोदी जी ये घबरा गए। मोदी जी ने बीजेपी वाले के कार्यालय में तो सभी को आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया है कि नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे साथ तो 4 आदमी है, हमारे साथ मोदी जी कैसे घबरा जाएंगे? घबरा गए इसलिए कि उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है कि 70 साल से देश के जितने भी नागरिक हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष, उनको 5 लाख का बीमा करवाएंगे। अच्छा। और फार्म भी आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय। अच्छा हाँ, तो ये तो अलग विषय हो गया, लेकिन मेरे साथ तो जो सीनियर सिटीजन है आप आ जाइए। उम्र कितनी है आपकी? 47 है। फिर भी आपके घर में सीनियर सिटीजन होंगे, 60 साल से ऊपर कुछ लोग होंगे, क्या उनको पेंशन मिलती है? नहीं, हमने किसी की पेंशन नहीं चाहिए, न चाहिए नहीं आपको नहीं चाहिए। जो लोग मजबूर हैं या जिनकी पेंशन सच में है, जिनका पैसा कटा पेंशन का, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। उनको तो मिलनी चाहिए। 700-800 रुपए अगर उनको पेंशन मिले पूरी जिंदगी पैसा कटवाने के बाद, तो कैसा लगेगा उनको? सही है, 700 रुपए में कम से कम उसको तो अपना खर्चा तो चलेगा। 700 रुपए में जीवन चल सकता है? चल नहीं सकता है, मगर एटलीस्ट नहीं 700 अगर किसी ने पूरी जिंदगी पैसा दिया, अगर बैंक में भी रखता ना पेंशन, इसलिए पैसा कटवाता है आदमी की। मुझे जब सरकार ने वादा किया था, लेट मी कंफर्म, हाँ, अगर कोई पैसा जमा करता है पेंशन, हाँ, तो उसको तो पेंशन एज इट इज मिलेगा जैसा उसकी सैलरी है। नहीं मिल रहा वो तो सुनो, वो क्यों नहीं मिल रहा है? दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, दैट गवर्नमेंट हैज टू बी डिसाइडेड व्हाई इट डजंट कम। क्यों नहीं मिल रहा है उसका तो कुछ रीजन होगा। देयर इज अ फार्मूला ऑफ EPFO. Listen to me. Yes. What you told me, now we listen. Okay. There is a problem between the government. Why they stop the pension? Why? No. There is a intention behind the government. There is a wrong intention of the government. They don't want to give for a senior citizen. No. It does. You are saying it the wrong. Government doesn't say that things to we don't want to pay because the government. But they didn't pay yet. Yes, there will be some reason. There will be some reason. They are fighting for 10 years. Some people have died due to lack of money. Fighting at 10 years. What for is the court? Why not they go to Supreme Court? They already go. They already go to Supreme Court. And Supreme Court had decided they increase the limit of the pension. They increased to 7,500 to 15,000. But still the order is pending. Still, who has to do the order? Government. The Supreme Court, if it issue the order, the government has no right to stop the money. This
the highest court is the Supreme Court. If There Supreme is some Court- technicality. There is some technicality. No, you are saying wrong these things. If the Supreme Court passed something, that's over. The government couldn't do, even our Prime Minister couldn't do anything. If Supreme Court order anything, he has to Supreme honor Court that. is bound to the law. Supreme Court is bound to the without law. without law. Because you are saying Supreme Court has already declared to pay us this much money. No, they increase the limit. They increase, now the government is deciding that policy making is the government decision. Na government will make the policy. Supreme Court will not make the policy. Then Na? why are you saying to me the Supreme Court has already declared to increase the No, limit? so of this? when the people go to the Supreme Court, then Supreme Court order to the government and government Sir, increase. You must have a first information on yourself. Then you must ask the question Okay. because you don't have the information. I proper have on your the side. information. I have the See, information. if- I have the information. Let me say something. I have the information. Listen to me, please. Tell Listen me. to me. The people from different part of the India, they go to Supreme Court that our pension is very low. It is less than 1,000. Then the Supreme Court says that your limit is contribution limit is very low, 7,500. It should be increased. Supreme Court give the order to the government and government increase. After the pressures of Supreme Court, government increase the limit, but still government saying that the limit is very low. 15,000 is very low because the implementation of the limit is from the year of 2011 and 2015. When before the 2011 and 2015, the people are asking for money because they are not coming in this order. Because now you are giving the relief to the new pension, contributor, but the old pension, All thing is gone. Old is Don't gone. expect you have a 50 years older money, you will be getting it now. That's gone. That's absolutely gone. You don't get any. कमाल की बात कर रहे हैं कि जो बुजुर्गों ने पैसा जमा किया वो चला गया। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उन्होंने किया जो आप बुजुर्ग थे, आप 80 साल के थे, आप रुकिए एक मिनट, आप 80 साल के थे, 95 साल के थे, अगर आपने 80 में, 82 में, 83 में, 85 में, 90 में, 95 में पैसा जमा किया तो वो गया मिट्टी में। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये इनकी बात है, ये इनकी बात है कि कौन पैसा चला गया, यानी आपका 50 साल की पुरानी अगर आप हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, EPS 95 के लोगों को मिल रहा है, आपको पता है? अगर कर रहा है, हाँ, आप बोलते हैं कि लोगों ने पैसा जमा किया। हाँ किया है। अगर पैसा जमा किया तो उसका पेंशन मिलेगा, और जिससे पैसा नहीं, जिसको फ्री फंड में पैसा मिल रहा है एज ओल्ड एज होम, ओल्ड मैन, ओल्ड कितना मिलता है? ओल्ड एज पेंशन 2,500 मिलता है। 2,500 और जिन्होंने पैसा जमा किया उनको पैसा जा रहा है, टैक्स पैसा जा रहा है, तो इन्होंने इनका भी पैसा गया है। ये मत बोलो कि इससे पैसा जमा किया है, इसको पेंशन नहीं मिल रहा है, हाँ। ये आप गलत इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है, आप गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, 750 नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो मानेंगे आप? अगर 750, मैं ये नहीं बोल रहा आपको, 750 मिल मैं रहा ये हो, नहीं बोल रहा आपको कि गवर्नमेंट को ये 750 अगर मिल रहा होगा, सवाल कर रहा हूँ, 750 अगर मिल रहा हो, 750 मिल रहा होगा तो मानेंगे? अगर Do you have the information? Do you- हाँ। अगर इसने पेंशन का पैसा कटवाया, इसको पेंशन मिलेगा। अगर इसके परदादा ने किसी ने नहीं कटवाया, उन्होंने मैं परदादा की बात नहीं कर रहा, 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 मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने पैसा जमा किया, जिसने पैसा जमा किया जीवन भर कर। फैमिली पेंशन को मर्ज कर दिया गया 1995 में, 1995 के अंदर फैमिली पेंशन को मर्ज कर दिया गया EPS 95 में, और सरकार ये वादा करती है कि आपकी पेंशन भी सरकारी कर्मचारी की तरह आएगी, लेकिन आज 700 रुपए मिलती है, 700 रुपए मिलती है, 700 मिलती है, और गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया है, गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया है, गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया कि ये गलत है। मोदी जी ने 2 बार मीटिंग करके कहा कि आपके मुद्दे जायज हैं और ये गलत है, लेकिन जनता में से ही कुछ लोग उठ के बोलते हैं कि सरकार सही है, तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आना जायज भी है, क्योंकि जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये गलत है, अरे गलत है तो सही कौन करेगा? कोई खुदा आएगा ऊपर से सही करने के लिए? आप ही तो करोगे। 10 साल से आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और लगातार आपसे बात की जा रही है, तो सुधार भी आप करोगे, और इतने सारे लोग यहाँ पे मजमा मैं दिखाऊंगा, इतने सारे जमा हो गए। क्यों जमा हुए? कोई पार्टी सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रही है, कोई पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है, कोई पार्टी ये नहीं कर रही है कि दिल्ली में पेंशन 7 साल से बंद क्यों है। आम आदमी पार्टी ले लो, 7 साल से पेंशन बंद है, कोई जवाब नहीं है। या फिर बीजेपी ले लो, 10 साल से EPS 95 के लोग चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 750 रुपए में जीवन नहीं चलता, लेकिन
प्रकाश जावड़ेकर संसद में बोल देते हैं लेकिन काम नहीं करते। प्रकाश जावड़ेकर संसद में बोल देते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता। हेमा मालिनी मीटिंग पे मीटिंग करती है लेकिन काम नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। 10 साल से कृमिक अनशन पर बैठे हुए लोग आज चिल्ला रहे हैं और आज हम भी चिल्ला रहे हैं। जंगपुरा के लोगों सुन लो, जंगपुरा के लोगों सुन लो, आज हम भी चिल्ला रहे हैं कि बुजुर्गों के सम्मान में अगर कोई नहीं उठाएगा आवाज तो हम ताल ठोक के उठाएंगे और जिससे करना है रोड पे सड़क पे बहस करेंगे, जिस भाषा में करना है उस भाषा में करेंगे और करारा जवाब मिलेगा। यही कहूंगा, करारा जवाब मिलेगा। देखते रहिए।